ये खुजलीवाल ने ना कुछ काम किया ना करना है। अगर दिल्ली को सुधरना है, अगर यहाँ के लोगों को विकास चाहिए तो भाजपा का आना बहुत जरूरी है। हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। मोदी जी का सरकार ये मुसलमानों का भरोसा बैठे हुए हैं। 4 लाख रुपए लगावे और 50 लाख का बिल बनावे। सरदारों का हाथ भारी होता है, जरा सावधान रहें। दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं, उस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं दिल्ली भाजपा कार्यालय पे जो वीडियो वैन है वो यहां से रवाना कर दिए गए हैं। इसको लेकर के हमारे साथ कुछ समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस बार जो है केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी टक्कर देगी। क्या मुद्दा है इस बार का? इस बार मुद्दा है एक तो बेरोजगारी, दिल्ली में भ्रष्टाचार। देखो भ्रष्टाचार का इन्होंने जो नंगा नाच यहाँ खेल रखा है दिल्ली में, अब जनता सब समझ चुकी है। जनता इस बार तीसरी बार इसको आने नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है एक ही, अगर दिल्ली को सुधरना है, अगर यहाँ के लोगों को विकास चाहिए तो भाजपा का आना बहुत जरूरी है। केजरीवाल के देखो आधे से ज़्यादा मंत्री जेल में हैं। इन्होंने क्या किया, फ्री का लॉलीपॉप दे दे के लोगों को गुमराह करते हैं। दिल्ली में आप जेल पे, आप खुद बेल पे चल रहे हैं। ये शुरू से सनातन के विरोधी रहे हैं और सनातन के विरोध में रहेंगे, और ना इनको कोई विकास से लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं सनातन के विरोध में रहे हैं, वो तो हमेशा हनुमान मंदिर जाया करते हैं। यही तो, ये नौटंकी नहीं करेंगे तो सनातनी वोट कैसे डालेगा उसको? सनातनी 70 साल से यही तो भुगतता आ रहा है। सनातनियों को समझ नहीं आता कि वो हमारे को लॉलीपॉप दे जाते हैं, हमारे सनातनी भटक जाते हैं। भटकने के बाद केजरीवाल जो है वो लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ तो या कंट्रोल नहीं है तो आप छोड़ दो ना सत्ता। अगर कुछ तो चीजें इनके अंडर आती है ना, तो इनको हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते। ये हमारे पंजाब से हैं भगवंत मान जी, उनको लेके हमारा पंजाब कर्जा कर रखा है इन्होंने। क्यों कर रखा है सर? भगवंत मान को लेके घूमते रहते हैं, सारा कर्जा हमारे पंजाब पे पड़ता है। ये कुछ नहीं करना, इसने ये फ्री का नौटंकीबाज आदमी है, ठीक है ना। ये खुजलीवाल ने ना कुछ काम किया ना करना है। कोई भी काम करे, अभी 5 लाख की आयुष्मान कार्ड योजना है, क्यों नहीं लागू कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि वो सेंटर की है। जितनी सेंटर की योजना है ये लागू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है ये सेंटर से जुड़ी हुई है, इसलिए इसने कुछ नहीं करना। ये नौटंकीबाज है, नौटंकी करता रहेगा। इसलिए बीजेपी का दिल्ली में आना बहुत जरूरी है, अगर दिल्ली का विकास चाहिए तो। ये बताइए, दिल्ली में जो है सो अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, पानी और बेहतरीन शिक्षा का दावा कर रहे हैं, ऐसा जनता कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या लेके आई? देखिए सारे हवाई दावे हैं केजरीवाल के। जनता को मूर्ख बनाना, पप्पू बनाना उनका काम है। देखिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है दिल्ली में। अस्पताल में लोग देखिए वो इलाज के लिए तरस रहे हैं। आप बताइए घरों में क्या है कि नालों का पानी लोग पी रहे हैं। आप देखिए यमुना, ये बोले थे यमुना साफ कर देंगे। यमुना में अगर आप हाथ धो लीजिए तो आपका हाथ जो है सड़ जाएगा जो है। ये स्थिति इन्होंने कर दी। पूरे दिल्ली बदहाली से गुजर रही है जनता जो है। आप इन्होंने बोला मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वहां पे जुआ सट्टेबाज जुआ खेल रहे हैं, वहां पे कोई दवा नहीं मिल रही है। तो केजरीवाल ने केवल बेवकूफ बनाने का काम किया, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। जनता बदहाल है। अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में फरवरी में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और आप देखिएगा आगे जो है केजरीवाल अब दिल्ली के सत्ता से बाहर जाएंगे, अब कभी वापस नहीं आएंगे। जनता समझ चुकी है केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। आप पंजाब में देखो, यहाँ कहते हैं मेरे पास पुलिस नहीं है, पंजाब में इनके पास पुलिस है। पंजाब की जो कानून व्यवस्था बस से बदतर होती जा रही है। वहां पे खालिस्तानी आतंकवाद इतना बढ़ रहा है कि आप पूछो जाके, वहां पे कोई सेफ नहीं, युवाओं पे हमले, सारे लोग, कोई वहां पे सुरक्षित नहीं। आप सुखबीर सिंह बादल पे देखिए, अटैक हुआ अभी जल्दी ही, गुरुद्वारे में अटैक हो गया। आप बताइए ऐसी कानून व्यवस्था है। देखिए केजरीवाल खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दांत दूसरे हैं। और मैं बता दूं इस देश में देखिए, मैं कह रहा हूं ना, आप बटेंगे तो कटेंगे। जो लोग नहीं कहते, योगी जी सही कहते हैं। आप बांग्लादेश में देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो देखिए ये सब चीजें होती, वही कहते हैं ना, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती और कंधे से ऊंची छाती नहीं होती। तो यही बात है। मैं कहता हूं सब लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए। एकमात्र विकल्प है देश में। ये बताइए, अभी लगातार जो है सो दिल्ली में चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ के लगातार आप देखे होंगे। आज दिल्ली में लगातार क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। सड़कों पे शाहदरा में आज जो घटना हुई है वो काफी दुखद है। इस पे अरविंद केजरीवाल जो है वो भाजपा पे हमलावर हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए भाजपा के विरुद्ध जो स्टेटमेंट देते हैं वो उनका एक राजनीतिक उपदेश्य है। असल में अरविंद केजरीवाल जी जो है राष्ट्रद्रोही भी हैं, धर्मद्रोही भी हैं, और ये प्रशासन में निपुण नहीं है। इनका मूल उद्देश्य अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस प्रकार से केवल देश की और प्रांत की जनता को ठगना है। हमारे प्रांत के सभी व्यक्तियों को चाहिए सभी लोग वोट करें और ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहें जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए आपको दुष्प्रेरित करते हैं और गलत जगह स्वयं को वोट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल देश को देख के
आपको वोट देना चाहिए। जो देश के लिए अच्छी पार्टी है, जो देश के लिए काम कर रही है, उनको वोट दें। अरविंद केजरीवाल ठीक व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से बचने का ही प्रयास करें तो दिल्ली प्रांत के लिए अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लगभग हर विधानसभा में हजारों हजार लोगों का जो है सो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मूलतः मूर्ख व्यक्ति हैं। अब आप समझिए एक बात, वो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बिल्कुल सही करार दे दिया। उसके बावजूद भी ये लोग जानबूझकर ईवीएम को इंडिकेट क्यों करते हैं? ये जानबूझ के इस प्रकार के कार्य करते हैं ताकि जनता भ्रमित हो। इनका उद्देश्य जनता में भ्रम फैलाकर वोट प्राप्त करना है। असल में ये केवल चोर मौसेरे भाई हैं। इन व्यक्तियों का संगठन केवल इस उद्देश्य से निर्माण किया गया है कि देश को धोखा देकर, देश की जनता को धोखा देकर स्वयं की जेबें भर सके। ऐसे व्यक्तियों से बचे। मेरी देश की जनता से, प्रांत की जनता से यही अपील है, हर एक व्यक्ति वोट करे, हर एक व्यक्ति लाइन में लगकर अपना समय दे, तभी प्रांत का भला होगा और देश का भला होगा। केजरीवाल के पास कहते हैं कि हमारे पास जितनी हमारे पास डिपार्टमेंट है उसमें हम बेहतर है, बेहतर नहीं बेहतरीन है, लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अन्य राज्यों में क्यों नहीं कर पाते हैं जहाँ पे उनकी सरकार है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये केवल एक भ्रम फैलाते हैं कि हम बेहतरीन हैं। बेहतरीन के लिए आए एक मंच पर, अपने आप को साबित करें किस प्रकार से बेहतरीन है। ये केवल देश को तोड़ने में बेहतरीन है, ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बेहतरीन है, ये हिंदुओं के साथ द्रोह करने में बेहतरीन है, ये पंडितों का विरोध करने के लिए बेहतरीन है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जो है सो किस चीज में बेहतर है? वो देखिए, केजरीवाल जी है, ये दिल्ली की जनता को धूल झोंकने में बेहतर है। और ये धूल झोंक क्या है, लेकिन अब नहीं चलेगी। जनता पूर्ण तरह से जाग चुकी है और पूर्णतः जाग चुकी है चारों तरफ से। इनकी धूल अब नहीं चलेगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो झारखंड का हूँ। झारखंड के। हाँ। ये बताइए, अभी जो दिल्ली में जो हवा चल रही है, क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, जमीनी स्तर का हवा नहीं है, वो ऊपर का हवा है। वो जमीनी स्तर का जो हवा होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, और ये जमीनी स्तर का हवा नहीं है, वो ऊपर का हवा है। वो ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएगा, धरातल पे नहीं आएगा। बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं सादर रहता हूँ, दुर्गापुरी चौक पे। यहीं दिल्ली के रहने? दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बताइए, हाँ। अभी यहाँ पे जो है सो 200 यूनिट बिजली और जो पानी मुफ्त की कराई गई है, उससे केजरीवाल ने ये कहा है कि अगर हम अगली फिर सत्ता में आएंगे तो जो बढ़े हुए बिजली के दाम आ रहे हैं उसको हम माफ कर देंगे। क्या लग रहा है? केजरीवाल जब पहले चुनाव लड़ा था और वो जीत का आया था 67 सीटें, और तो इसने वादा किया था हर घर को 200 यूनिट फ्री और 2000 लीटर पानी देंगे। तो जब ये जीत का है तो इसने क्या किया, मैंने मैडम को कहा कि देखो अभी बदल गया, बोले 2000 से ऊपर जितना बिल आएगा वो सारा ही पेड करना पड़ेगा। तो झूठ शुरू में ही बोल दिया इसने। हमने अपनी मैडम को बताया कितने झूठ है, हर घर को देने की बात थी, 2000 लीटर कहाँ दिया, ये झूठ बोलता है। मक्कार पावर हाउस का काम है, बिजली फ्री कहाँ से बनाएगा फ्री? पावर हाउस में 2000 अरब की टर्बाइन लगती है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? अगर वो खराब होगी तो इसके घर में बिजली बनती है क्या? यह पानी के पंप लगे हुए हैं घर में जो पानी फ्री देगा। ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी है वो फ्री रेवड़ी कल्चर की बात करती है, जिसमें फ्री शिक्षा, मुफ्त इलाज और आपको बिजली और पानी है। भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी तो देश का सबसे बड़ी पार्टी है, ये देश हित में काम करना चाहिए। भारतीय पार्टी जो आज देश को थाम रही है, इतना बड़ा काम कर रही है, राम मंदिर बना दिया, 500 साल पुराना मुद्दा था। आपने ये अभी आपने बताया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्र हित में काम कर रही है। फ्री बिजली पानी जरूरी है या राष्ट्र हित अभी जरूरी है? नहीं, पहले राष्ट्र जरूरी है, उसके बाद बिजली पानी। जब हम 50,000 या 20,000 कमाते हैं तो 1500 देने में क्या दिक्कत है? इसने जो भट्टा बैठा दिया केजरीवाल ने फ्री चीज देने से, बिजली पानी फ्री, लेडीज को टिकट फ्री। जो लेडीज सर्विस करती है उन्हें क्या जरूरत है फ्री की? और फ्री करने से क्या फायदा? पेमेंट कहाँ से आएगी? स्टाफ की या बस का डीजल पेट्रोल पंप कहाँ से आएगा? तो फ्री नहीं करना चाहिए। इसने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली में जो है वो घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदार किसे मानते हैं? हाँ, तो ये तो केजरीवाल है। इसके केजरीवाल तो कहते हैं यहाँ पे केंद्र की सरकार है। नहीं, सरकार तो केंद्र की है, पर ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अमित शाह गृह मंत्रालय के हाथ में है। हाँ नहीं, वो तो उनके हाथ में है, पर इसने क्या करा दिल्ली में जो ना सब
गड़बड़ कर दिया मामला। तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ये तो एक झूठ बोलता है। इसके 1 करोड़ के पर्दे कहाँ से आए? जब इन्हें चुनाव लड़ा था, ये बोला था ना वाहन लूंगा, ना बंगला लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, फिर क्यों ले लिया? तो ये पागल बना रहा है, जनता गुमराह कर रहा है, गुमराह करके। और बिजली फ्री पानी देंगे और वोट मेरे को तो वो दे दिया, पर कर कुछ नहीं रहा। स्कूलों का फ्री बोल रहा है ये, तो ये 4 लाख रुपए लगा हुए और 50 लाख का बिल बना हुआ है, कमरे नहीं बनाए इनने स्कूल में। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है खर्चा, और वहाँ पे लिखा जाता है 50 लाख का। हाँ, इसलिए वो स्कूलों में है, ये स्कूलों में पत्थर लगा दिया, चमक गए, बिल्डिंग नहीं बनाया कोई भी। अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, किस चीज की बात हो रही है? जैसे देखिए दिल्ली में अब जनता जो है ना बहुत नाली का पानी पी चुका, बहुत अपने परिवार को गंवा चुका, जो है ना भर भर के लोग जो है ना यहाँ जान गंवा चुके हैं, डेंगू मलेरिया से, चिकनगुनिया से, है ना टाइफाइड से, जॉन्डिस से। अब पब्लिक मन बना चुके हैं। ये जो एक फ्रॉड 420 को जो लेके आए थे, ऑटो वाला लेके आया था दिल्ली में, ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक करके आएगा, ये मन बना चुके हैं। अब जो झूठ की राजनीति इनकी नहीं चलेगी, चापलूसी नहीं चलेगी, फ्री की रेवड़ी जो है ना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी अब। और ये जो अपराध बढ़ता अपराध है प्रदेश में, वो अपराध जो है ना, अपराध पर भी लगाम लगा दिया जाएगा। सारा देश कह रहा है मोदी मोदी मोदी। आज जो है ना सारा देश को मोदी चाहिए। मोदी जैसा देखिए, भारत रत्न लता दीदी अपना मुंह से बोल के गई है कि जो है ना अपने जीवन काल में मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा भारत का प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री अपना आंखों से देख लिया, है ना। तो लता दीदी बोल के गई है, तो सारा देश जो जानता है कि हमारा 2 ही चीज तो होता है साहब, जान और माल। हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है मोदी जी का सरकार में। केजरीवाल दावा कर रहे हैं और जनता कह रही है कि हमें तो भाई बेहतरीन शिक्षा और फ्री का बिजली पानी मिल रहा है, वो बहुत है हमारे लिए। फ्री का बिजली नहीं चाहिए, फ्री का पानी नहीं चाहिए भाई। तुम फ्री का बिजली, फ्री का पानी अपने पास रख, तेरा नाली का पानी नहीं चाहिए। हमें डेंगू और चिकनगुनिया और टाइफाइड जॉन्डिस से नहीं मरना है ना। जो है और फ्री का बिजली कितना बचा लेंगे यार, 2000 रुपया रातों रात दंगा करवा देंगे। दंगाई है, ये तुष्टिकरण करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के भरोसा बैठे हुए हैं। हमने सुना है जितना है ना, ये चाहे कांग्रेस वाला चाहे झाड़ू छाप वाला, ये मुसलमानों का भरोसा बैठे हुए हैं कि ये सोने का परात में जो है ना बिरयानी बना के देंगे और एकदम घी डाल करके, धनिया पत्ता डाल के देंगे और उसको हम भोग लगाएंगे, है ना। कड़ाच कड़ाच हड्डी तोड़ेंगे उसका। तो ये सब जो जितना है सब तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। इन लोग अपना अपना मुंह का साइज दे के आए हैं कि वे बिरयानी बना के दो और हम खाएंगे। तो ये जो है ना जनता जान चुकी है और हमारे मुसलमान भाइयों को भी पता चल गया है कि ये जो तुष्टिकरण करता है, और अगर ज्यादा ही तुष्टिकरण करने की इच्छा है ना तो अपना मुसलमान कोई जो है ना उसको प्रेसिडेंट बनाइए। मुसलमान भाई अगर अपना प्रेसिडेंट बना के डाल देंगे ना झाड़ू छाप में, तो उनको 100% इनको जो है ना बेनिफिट मिलेगा जी। तुष्टिकरण करना है तो प्रेसिडेंट बनाओ। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, उसने कॉपीराइट नहीं ले रखा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेके चलने वाला भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है। संविधान, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान सिस्टम का जो है ना जो फायदा सबको समान मिलेगा, बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक को ये घी और पराठा खा रहा है और एक नमक रोटी खा रहा है, ऐसा नहीं है। सबको बराबर बेनिफिट देगा भारतीय जनता पार्टी, ये बात जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वो है जो कि जमीन से जुड़ी हुई नेता है, और जो है ना ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना सबको लेके चलते हैं। और 2 चीज तो होता है, जान और माल। जान भी हमारा सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। मोदी जी का सरकार में हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। ये बताइए, जनता वही है, दिल्ली वही है, ठीक है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो क्लीन स्वीप बीजेपी का जाती है, 7 की 7 सीटें लेके आती है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो क्यों ऐसा पूरा का पूरा जनता मूड क्यों बदल देती है अपना? क्या मूड बदल देती है? पिछले 27 साल से जो है सो यहाँ पे शासन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और लगातार 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोकसभा का चुनाव का टाइम आता है तो जनता 7 से 7 सीटें देती है भाजपा को, और विधानसभा में सिर्फ आम आदमी पार्टी गैर को दे देती है। मेरा बात सुनिए साहब, ऐसा है कि झूठ कितना बार झूठ बोलोगे आप? किसी से झूठ बोलिएगा उतना ही बार, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती आग पर ना। आप झूठ 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार बार झूठ नहीं चलेगा। हिटलर कहता था झूठ को सजा के बोलोगे ना, कोई भी झूठ को सजा के तरीका से, एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे ना तो झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये झूठ बोल के यहाँ का लोगों को पागल बनाए हैं। यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके शीश महल खड़ा कर लिए 56 करोड़ का, उसमें आराम से ऐश मौज का जिंदगी जी रहे हैं। अपना 50 पुस्त जो है ना दुरुस्त कर लिए, और जो है ना विदेश बैंक में जो है ना काला धन यहाँ से लूट करके सब जाके जमा कर दिए हैं। ये जो मिलना चाहिए दिल्ली का आवाम के लिए जो पैसा आवंटित होता है
सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारा जो है लूट करके सब जो है खा रहे हैं। इनके नेताओं पर मकोका केस लग रहा है, सब के सब जो है ना नेता इनका जेल में जा रहे हैं लाइन से, है ना, ये में भ्रष्टाचार का केस में। तो ये दारू बेचते हैं, दारू का में भ्रष्टाचार, जल भ्रष्टाचार, पता नहीं ये भ्रष्टाचार चारों तरफ चोरी कर करके। अरे भैया जनता यहाँ पागल नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार झूठ बोल। दरअसल ये प्रचार मंत्री हैं, सिर्फ ये बैनर पोस्टर में बने रहते हैं, प्रचार में बने रहते हैं, और ये चंदाखोर लोग हैं, चंदा खाते हैं। कोई 10 रुपया दो, कोई 20 रुपया दो, कोई 50 रुपया दो, कोई 1000 रुपया दो, कोई 1 लाख रुपया दो, चंदा सबको देना पड़ेगा। अगर जो चंदा नहीं दिया ना तो ठीक नहीं होगा। ये चंदाखोर लोग हैं, क्या बात करेंगे यार। आपने देखा होगा कि अमृतसर में एक घटना हुई, वहां पे अरविंद केजरीवाल चुप नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली में वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब दिल्ली में कोई घटना आती है तो सीधे भाजपा पे हमलावर हो जाते हैं। देखिए इनका काम है कि कोई भी काम जो है नहीं करना, कोई भी काम एकदम ऐश मौज करना, एंजॉय करना, आनंद लेना, हवाई जहाज में घूमना, वहां का हेलीकॉप्टर ले जाते हैं प्रचार के लिए, है ना, पंजाब का हेलीकॉप्टर ले जाते हैं प्रचार के लिए दूसरे स्टेट में। तो ये जो है वहां भी मूर्ख बनाने का काम किए हैं। पंजाब है भाई, सरदारों का हाथ भारी होता है, जरा सावधान रहें। हाँ, वहां जाएंगे, वहां अगर उलट सीधा करेंगे ना तो वहां व्यवस्था कर लिया इनके लिए। अब जो है इनकी दाल गलने वाली नहीं। पंजाब एक बार चांस दिया था इनको कि सब तो बेईमान है, उनका नजर में सब बेईमान है, चोर है, एक बार जो है एक तो झाड़ू छाप को चांस दे दो। एक बार झाड़ू छाप को चांस दे दिया तो ये क्या किया कि हर जगह दारू का ठेका खुलवा दिया, डबल तिबल, है ना, लाल लाल अक्षर में आपको दिखेगा वहां पंजाब में जाइए, देसी शराब ठेका। हमारे नौजवानों को खोखला करने का काम, हमारे जो नौजवान को गुरु, हमारे जो तलवार पकड़ा के गए थे उसको झाड़ू पकड़ाने का काम किया है केजरीवाल। और जो है ना जनता इनको बकसने का मूड में नहीं है, इनको कान पकड़ के पंजाब से भी बाहर फेंक देगा, दिल्ली से भी बाहर फेंक देगा, ये बात जान लीजिए। ये बताइए वहां पे प्रकाश सिंह बादल पे जो हमला हुआ, हाँ, वहां पे गोल्डन टेम्पल में जिस तरीके से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर वहां भी तो खतरे में है। देखिए वहां हरमंदिर साहिब पवित्र धाम में सबसे पहले तो राजनीति करना नहीं चाहिए। ये जितने छुटभैये नेता वहां चले गए थे उनको हरमंदिर साहिब का कंपाउंड में जाना नहीं चाहिए। हरमंदिर साहिब वो पवित्र जगह है जहां वर्ल्ड से जो है ना श्रद्धालु आते हैं मत्था टेकने के लिए। वहां पर राजनीति करने के लिए क्यों जरूरत है जाने के लिए मेरे भाई? वहां राजनीति क्यों करोगे? तुमको जो कुछ राजनीति करना है हरमंदिर साहिब से बाहर करो। दिल्ली में वहां हरमंदिर साहिब में क्यों राजनीति करेगा? अंदर में क्यों जाएगा भैया? राजनीति की बात क्यों करेगा? राजनीति की बात करना है आप कंपाउंड से बाहर जाओ, है ना, गुरुद्वारा साहिब का कॉम्प्लेक्स के अंदर में मत जाओ। गुरु तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा अगर इस तरह का हरकत करोगे तो। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे गृह मंत्री के अंतर्गत आता है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो चुप्पी क्यों साध लेते? देखिए वो झूठ की राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ठग लोग हैं। आपका जो है ना जनता का पैसा इतना लूट लूट के एकदम इतना अपना तिजोरी भर लिए हैं। यहाँ का देखिए अब जनता मन बना चुकी है। अगर चोरी डकैती करोगे, अगर इस तरह का हरकत करोगे, 10 रुपया ये जेब में दे देते हैं, चिल्ला करके हल्ला करके, है ना, बड़ा बड़ा प्रचार बैनर उनर में लगा देंगे, 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया। यहाँ का जनता एक पॉकेट में 10 रुपया दिया, एक पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल लिया। तो जनता जो है ना एक चुपके से 10,000 निकालेगा, ये 10 रुपया देगा प्रचार करके, आज चुपके से यहाँ से 10,000 रुपया निकाल लेगा। तो ये जनता इनको जान चुकी है, अब जो है इनको चांस नहीं देने वाली मेरे भाई। और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, 6 आईफोन रखे हुए हैं। ईडी मांगा था कि भैया इसका पासवर्ड दो, पासवर्ड नहीं दिए। अरे मन में चोर नहीं है तो पासवर्ड क्यों नहीं दे देता है? पासवर्ड दे दो ना। और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो ना, तो आप एक बार नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, सारा दूध का दूध, पानी का पानी, सारा देश लाइव देख लेगा तू कितना कट्टर ईमानदार हो। ये जो शीश महल जो बनाए हो, कैसे चोरी डकैती करके बनाए हो, एक एक तोता की तरह बोलने लगोगे, है ना। तो सारा जनता जानती है कि आप कैसे चोरी डकैती किए हो। यहाँ का जनता पूरा गुस्सा में है, सिर का एक एक बाल नोच के ले जाएगा। ये जो धोती पहने हो ना वो भी खोल के ले जाएगा, बात जान लो।